हम सबको हरिओम करती हूँ। सुबह की गुड मॉर्निंग। राम चिड़िया आने वाली हैं और मैं उनके लिए ब्रेड रखती हूँ। मैंने भगवान की लाइट ऑन कर दी है। अब मैं अपने हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप? तो ये देखिए, मैं वो चने की दाल की करेल बना रही हूँ और इसमें मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। मेरे चावल हो गए हैं, बल्कि बंद कर दी मैंने गैस। और भोजन में थोड़ी सी चाय बना लूँ। अभी इतना टाइम हो गया मैंने चाय नहीं पी है। ये मेरा मटेरियल है ना, आपको बताया था ना, बादाम, छुहारा और बहुत सारा सामान पड़ा है, तो सब बना के हम चूरन कर लेते हैं। पता है, मल के करेल वैसे सब लोग बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, लेकिन कभी कभी चने की बना लेते हैं, थोड़ा टेस्ट बदल जाता है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? ऐसे तो आप बोर हो जाएंगे, मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाती हूँ, तब तक मेरी चाय बन रही है। पता है, एक घर में श्राद्ध था, वहाँ 6 बहुएं थी, 7वीं आ गई। अब वो 7वीं वाली थी ना, उसको भूख बहुत लगती थी, वो सामान निकाल खा लेती थी। भाई पंडितों ने कहा कि कुछ जूठा नहीं होना चाहिए। सब बहुएं सोचने लगी, अब इसको कहाँ भेजें, अच्छा नहीं लगता है कि घर में काम है, इनको भेजा जाए। तो अब दिमाग लगाया गया, इनको कहाँ भेजा जाए। तो बोला इनको घाट पर भेज देते, कुछ कपड़े धोने। तो हम लोग उनसे बोला गया, आप घाट से जाओ, थोड़े से कपड़े धो के ले आओ। और हम यहाँ पर सोचा, अरे इतने सारे कपड़े, और सुबह से तो शाम हो जाएगी, मैं तो भूखी मर जाऊंगी। उसका अभी बताती हूँ, पहले ही मैं गैस बंद कर दूँ, आराम से बताती हूँ। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो भूख लगेगी। दिमाग लगाती रही, कपड़े इकट्ठे करते रही है। और उसने ना कपड़े के बीच में ना खूब सारा आटा बांध के रख लिया, और जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन घर की जो जेठानियाँ लोग थी, उन्होंने बोला तुम रुको, इतनी जल्दी क्यों कर रही हो, चली जाना। तो नहीं, बोला करना तो है ना, जल्दी करके आते हैं। फिर भी उसको किसी की नहीं मानी, और धीरे धीरे घाट पे जाने लगी पैदल। और वहाँ घाट गई, पहले थोड़ी देर बैठी रही, सुस्ताती रही। 6 लोगों की बातें दिमाग पे, ये 6 की 6 कितनी सारी, हमको ये पागल समझती हैं, वहाँ बना के खाएंगे। सोचती रही, इतना करते करते कपड़े धोते धोते ना उसको भूख लगी। तो उसने सोचा मैं क्या खाऊं। यही सोचते सोचते वो सोचते, अरे मैं आटा तो लेकर आई थी, वहाँ चारों तरफ उसने निगाह, समझती हैं हमको, पागल समझती हैं, वहाँ बना के खाएंगे। सोचती रही, इतना करते करते कपड़े धोते धोते ना उसको भूख लगी। तो उसने सोचा मैं क्या खाऊं। यही सोचते सोचते वो सोचते, अरे मैं आटा तो लेकर आई थी, वहाँ चारों तरफ उसने निगाह दौड़ाई कि कहीं पर हमें कुछ मिल जाए। तो उसने देखा कि बहुत सारे मुर्दे जल रहे हैं। तो उसने सोचा कि भूख लगी है, मैं क्या करूं। तो उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई कि हमें कहीं कुछ मिल जाए। उसने देखा कि बहुत दूर मुर्दे जल रहे हैं, मुर्दे जल रहे। उसने देखा, फिर सोचा अब क्या करूं, मैं आटा किसमें गूंदूं। तो उसको ना वहाँ पर ना मुर्दे की खोपड़ी दिखाई पड़ी। उसने ना मुर्दे की खोपड़ी को उठाया, और उठा के ना मुर्दे की खोपड़ी को ना उसमें आटा मारा। मतलब उसमें खूब सारा आटा डाल के आटा गूंदा, उसने कई बार में आटा गूंदा उसने। और आटा पता कैसे गूंदा उसने? अब वो रोटी किसने बनाए, बताती जा रही हूँ। अब वो रोटी किसने बनाए? तो उसने, मैंने इसमें ये जीरा हींग डाला, फिर मैंने हल्दी डाली। हम गरम मसाला इसमें बाद में ऐड करते हैं। मैंने हल्दी डाली और इसमें थोड़ा सा ये डाल दिया। और ये मेरा फाइनली पूरा पक्का हो गया। नमक कभी नहीं डालूंगी, नमक कभी डालने से पता कहानी को पूरी करती हूँ, आप लोग जाइएगा नहीं। और फ्रेंड्स, इसमें दूध डाल दूँ, चाय बन जाए, मैं थोड़ी सी चाय पी लूँगी तो मेरी थकान उतर जाएगी। हाँ, तो फिर उसने क्या किया, मैं तो भूल गई।
इसको थोड़ा स्लो करके बताती हूँ। और उसने ना चारों तरफ देखा तो उसने ना घाट से पानी ले आई, मुर्दे की खोपड़ी में उसने खूब सारा आटा गूंद लिया। अब ये रोटी कैसे सेके, देखा मुर्दे जल रहे हैं, उसने मुर्दे की खोपड़ी में रोटी बना के वहाँ पर उसने सेक ली। रोटी सेक गई, वो किससे खाए, सूखी तो खा नहीं सकती। अब सोचती रही क्या करे, चारों तरफ देख रही, देखा ऊपर दूर माता रानी का मंदिर, कि दूर माता रानी का मंदिर ऊपर है। सोचा अच्छा वहाँ बैठी है छुप के, और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जाने लगी वहाँ तक। तो बस वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते 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 ऊपर गई, देखा भगवान के मंदिर में ऊपर से दिया जल रहा है, माता रानी के दिया जल रहा है। उसने देखा चारों तरफ कुछ लोग थे तो वो चुपचाप कोने में बैठ गई। जब धीरे धीरे लोग जाने लगे तो धीरे से उठी और वो माता रानी का जो दिया था ना उठा के रोटी में, उसने रोटी में लगा लिया और छुपा रही थी। तो माता रानी देखा, देखो कितनी बदतमीज, कितनी बेवकूफ़ टाइप की ये माता रानी की तरफ, मतलब माता रानी के आगे का दिया से इसने रोटी छुपा ली। उनको बड़ा खराब लगा, माता की सर ऐसे हो गया, मतलब शर्म के पीछे उनका सर झुक गया। अब वो क्या करती, कुछ नहीं कर सकती थी। वो नीचे उतर के आई, बढ़िया आराम से रोटी बैठ के खा रही है और खा रही है। अब घर जब वो, अब शाम का समय आया, जब वो घर जाने लगी, इधर मेरा ये भी पकड़ा है, जब वो घर जाने लगी, शाम हो गई। सबने कहा बड़ी देर हो गई अभी तक आई नहीं, भूखी प्यासी, ये तो 1 मिनट नहीं रह सकती है। सबने कहा कि तू 1 मिनट नहीं रह सकती भूखी प्यासे। सब लोग सोचने लगे, तो उसने सोचा क्या करें क्या करें क्या करें। अब वो धीरे धीरे उसने सारे कपड़े इकट्ठे करे, बांधे, गठरिया बना के घर पहुंची। सबने कहा तुमने क्या खाया, बोली कुछ नहीं खाया, अभी तो श्राद्ध है, मैं कैसे खा सकती हूँ। और बस दूसरे दिन जब मंदिर का पुजारी जब वहाँ पहुँचा तो दरवाजे खोले, देखा माता रानी का सर नीचे, तो उसको बड़ा खराब लगा, अरे ये क्या हो गया। और बस पूरे गांव में ढिंढोरा पड़ गया कि देखो माता रानी के मंदिर का सिर ऐसे, माता के मंदिर में जो माता रानी थी उनका सर ऐसे झुक गया। सब लोग आए, भाई किसी से कोई गलती हुई है, किसी भाई माफ़ी मांगो, किसी से कोई गलती जरूर हुई है। सब लोग यही सोच रहे, सब लोग जा के माता रानी के मंदिर में जाए और माफ़ी मांगे उससे। लेकिन माता रानी तो ऐसे से ऐसे ही ना हो, देखे ना किसी की तरफ। सबको बड़ा खराब लग रहा था, सबको बहुत खराब लग रहा था। तो इस तरह से करके एक एक करके सब गए। उस घर की 6 बहुएं भी गई, सबने माफ़ी मांगी, अरे माता रानी माफ़ कर दो, पता नहीं क्या होगी इससे गलती, आप तो माता हो, आप माफ़ कर दो। नहीं माने, बोला कल छोटी घाट पर आई थी और शाम को जब ये घर गई तो इसको भूख भी नहीं लगी, जरूर कोई बात है, इसी ने कुछ किया। इसको भेजा गया, जाओ तुम भी माफ़ी मांग के आओ। हाँ हाँ चले जाएंगे, वो बोली हाँ हाँ चले जाएंगे, कोई डर है क्या, अभी जा रहे हैं। उसने ऐसा बोला। फिर वो गई, बड़े आराम से ऐसे ऐसे करते करते वो पहुंची, माता रानी पैर छुए और माता रानी क्या हाल चाल है, आज तो मैं रोटी नहीं लाई, आप क्या दिया लगा के मैं रोटी खाती, और कैसी हो माता रानी। माता कहती कितनी बेशरम है, देखो जरा इसको, कल मेरा रोटी मतलब मेरा घी निकाल के ले गई, आज मेरे से बात करनी। कहती है, वो बहू बोली छोटी वाली, मैं अपने घर से आटा लाई, क्या जलाया था वो मैंने लिया, भक्तों ने जो घी का दिया जलाया था वो मैंने लिया, आपका तेरा क्या गया। आटा घर से लाई, गई घाट का पानी पिया, मुर्दे की खोपड़ी में आटा मारा, मुर्दे से मैंने रोटी सेकी, भक्तों का घी, तेरा क्या जाता है, तेरा की, अरे जो होगा मेरा होगा, तेरा क्या होगा। माता रानी सोचा, अरे वाह, कहे तो सही रही, मेरा क्या गया, मेरा क्या जाता है। माता रानी की तो आंखें खुली खुली रहेगी, अरे वाह, इससे बात कौन करेगा। माता रानी का सही बोली। माता रानी ने सोचा, हाय सच में मेरा क्या है, जो कर्म जैसे कर रही है खुद ही भरेगी, मेरा क्या जाता है। और माता रानी सर ऐसे कर लिया, मतलब ऊपर उठा लिया कि हाँ अब माता रानी आप अच्छी लग रही हो, अब आप अच्छी लग रही हो। और ऐसा कह के अब ना ऊपर करना, कोई मेरे को कुछ कहे ना। धीरे 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 उतरते हुए सीढ़ियाँ वो वापस आई और पुजारी दौड़ के गया, देखा माता रानी का सर पर। कहते देखो देखो, इसके जाने से पूरा मतलब हुआ है, ये जब गई है मंदिर में ऊपर तभी माता रानी का सर ऊपर हुआ है, जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है। और उससे पूछा गया
पूछा, वो कहने लगी मेरे से क्या पूछ रहे हो, माता रानी से पूछो जाके, मैंने क्या किया, सबने माफ़ी मांगी, मैंने भी मांग ली, मैंने माफ़ी मांगी, माता रानी सर ऊपर कर दिया। तो देखो ना, कोई कुछ भी कर रहा है, कहने का मतलब है, मतलब कहने का मतलब है ये कि कोई भी कुछ भी कर रहा है मेरा की, अगर हमारे अपने भी कुछ करते हैं हम उनको नहीं मना कर पाते, तो दूसरों से कुछ भी कर रहा है करने दो, मेरा क्या जाता है। हम केवल अपने से मतलब, अपने घर से मतलब रखें। कभी कभी जिस घर में हम रहते हैं वहाँ भी हमारी नहीं चलती है, तो क्यों सोचते हो, सोच के क्या कर लोगे। और बस ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है, ना तुम कुछ लाए थे ना हम कुछ ले जाएंगे, जो जैसा कर्म करेगा खुद ही भरेगा, हमारे हाथ में क्या है, कुछ नहीं है। सब कर्मों का लेखा जोखा यहीं पर हमें भुगतना पड़ता है। और फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरी कढ़ी तैयार हो गई। अरे सॉरी, कढ़ी नहीं है, वो मेरी करेल तैयार हो गई है। पता है इस समय क्या वजह है, दिन के 2, मंगलवार का दिन है आज, और मेरी कढ़ी पक रही है। इसके बाद पता है मुझे आज पाठ करना है बजरंगबली जी का, भी मुझे समय नहीं मिला, मैं हर रोज डेली करती हूँ। मैंने सोचा ये बना लूँ तो मैं करती हूँ। और ये फ्रेंड्स पक रहा है, आपका भी समय नहीं वेस्ट होना चाहिए है, और ना मेरा होना चाहिए, समय की बड़ी वैल्यू है ना। कहते हैं ना, मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, गुरु की नाव में बैठ कर भव से तर जाओगे। हरिओम। अनीता संत का सबको हरिओम। फिर मिलते हैं।